फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के जो भी थियरी एंड कॉन्सेप्ट थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके सिलेबस में पहला रिएजेंट। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इज HCl. ओके, and the molar mass of hydrochloric acid is 36.45 gram per mole. Okay, and the boiling point of hydrochloric acid is minus 85.05 degrees Celsius, and melting point of hydrochloric acid is minus 114.20 degrees Celsius. अब इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग मोलर मास क्या होता है। मोलर मास आप लोगों ने जो भी काफ़ी छोटे क्लास में आप लोगों ने कैलकुलेट करना मोलर मास आप लोग सीखेंगे, ठीक है। किसी भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं, और जो भी हमारा क्लोरीन का उसका एटॉमिक मास लेंगे और दोनों को हम लोग सम ऑफ कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा। ओके, सॉल्ट से करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl इन वाटर। तो जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड की गैस जो है क्या है, इनऑर्गेनिक गैस है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर में डिजॉल्व करते हैं। ओके, वाटर में डिज़ोल्व करके फिर उसको एज अ लैब रिएजेंट यूज करते हैं। इसी वजह से जो भी हम लोग लैब में जो भी HCl रिएजेंट यूज करते हैं, कभी वो 100% कंसनट्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मोस्टली जो होता है 36 to 38% तक होता है उसका जो भी स्ट्रेंथ होता है कंसनट्रेशन का, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। और इसीलिए वजह से हम लोग को, क्योंकि गैस फॉर्म में जो भी है उसकी हैंडलिंग या उसको यूज़ करना, ये क्या होता है, मेनली क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से हम लोग हमेशा उसको क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व, इसीलिए एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। जो भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ही वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या प्रिपरेशन ऑफ HCl, प्रिपरेशन ऑफ HCl जो लैब में ठीक है। तो जो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लैब, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, और NaCl लेते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड हमारा HCl गैस मिल जाता है, ठीक है। तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तभी हमारा जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट बन रहा है तभी बनता है जब क्या होगा, ये जो भी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से जब भी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है, एक जो केक टाइप का थिक केक फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को ओवर हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो क्या होगी, जो भी हम ग्लास वेयर्स में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके जो भी वॉल्स पे क्या होंगे, स्टिक कर जाएगी, इसी वजह से ओवर हीटिंग करनी पड़ेगी। ओवर हीटिंग की वजह से जो भी हमारा ग्लास वेयर हो सकता है क्या होता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। या फिर तो टेम्परेचर का सबसे पहला केस है कि अगर टेम्परेचर बिलो द 200 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl गैस हम लोग को मिल जाएगी। अगर एक्सेसिव हम लोग NaCl भी ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेसिव अगर NaCl हम लोग ले लें, ठीक है, अगर एक्सेसिव NaCl ले लेते हैं तो फर्दर ये रिएक्शन मूव करेगा, ठीक है, फर्दर रिएक्शन मूव करेगा, यहाँ पे देखते हैं, फर्दर ये रिएक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, फर्दर ये रिएक्शन क्या करे, NaCl के साथ किया तो क्या प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है, HCl बनेगा और हमारे क्या होगा, सोडियम बाई सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, सोडियम बाई सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग HCl, बट लेकिन जो ये प्रोसेस होता है काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। इसी वजह से ये क्या है, सुटेबल नहीं है, क्योंकि हाईली कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जो भी हमारा मटेरियल है वो भी ज़्यादा लगेगा, और इसके जो बाई प्रोडक्ट इम्प्योरिटी आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अब दूसरा केस है ये कि हम लोग क्यों कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, इसीलिए इसको कोई मतलब एक्सेसिव हीट अगर मिलती है तो भी क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता। सबसे पहला तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे कि जब भी हम लोग क्या करें, रिएक्शन करा रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए, HCl चाहिए, ठीक है, HCl भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड। तो क्या है, अगर HCl के अगर
H2SO4 भी जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसके साथ क्या है HCl, क्या है गैस है, वो भी क्या अगर वो ऑपरेट करने लगेगा तो क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी H2SO4 की। तो क्या होता है, हम लोग जो हमारा H2SO4 होता है उसकी क्या होती है, जो भी होती है मेल्टिंग पॉइंट, जो क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो क्या होता है, जल्दी हीट क्या वेपर फॉर्म में नहीं चेंज होता है, इसीलिए जो HCl हम लोग को प्योर फॉर्म में मिल जाता है, उसमें इम्प्योरिटी कम आती है। अब HCl में जो जैसे कि अगर HCl में अगर एक को सॉल्यूशन ऑफ HCl है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ ड्राइंग एजेंट भी यूज करते हैं। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या हो, मतलब उसमें कोई भी उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो भी उसमें एक्सेसिव वाटर मॉलिक्यूल उसको रिमूव कर देगा। होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंसनट्रेट में H2SO4 लेते हैं, NaCl लेते हैं, तो फिर हम दोनों को रिएक्ट कराते हैं कितने टेम्परेचर पे, बिलो द 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ठीक है। उसके बाद HCl गैस हम लोग को में। बट अगर फर्दर इस रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर एक्सेसिव ले लेते हैं NaCl, तो एक्सेसिव अगर NaCl ले लिए तो फर्दर क्या फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, फिर HCl फॉर्म होगा, हम लोग को सोडियम बाई सल्फेट मिल जाएगा। ये सेम ऐसा भी आप लोग को बफर सॉल्यूशन में, आपको जो भी बफर के प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर वीक एसिड ले रहे हैं तो उसका वीक एसिड का सेम सॉल्ट भी हम लोग लेते हैं। तो अगर उस वीक एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो सेम उसी वीक एसिड में एक ही स्टेप में क्या होगा, हमारा जो भी होगा सॉल्ट भी फॉर्म हो जाएगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो बफर भी बना देगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक रिएजेंट क्या होना चाहिए, एक्सेसिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब जो है दूसरा प्रिपरेशन क्या है, ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या होता है, मेनली जब कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशंस होता है इंडस्ट्री में, तो क्या वहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो उसको क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के चैम्बर में कलेक्ट करके फिर उसको क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करा देते हैं। तो क्या होगा, हमारा H2 गैस निकला, ठीक है, क्लोरीन गैस निकला। अभी हम लोग क्या किए, दोनों गैस को क्या करते हैं, कंबाइन कर दिए, ठीक है, एट अ हाई प्रेशर। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, HCl गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या सिंपल सा हमारा प्रिपरेशन मेथड है, किसका, HCl पे एज अ ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl क्या है, मेनली क्या होता है, HCl इट इज़ अ कलरलेस फ्यूमिंग एक्वस सॉल्यूशन। कलरलेस फ्यूमिंग एक्वस सॉल्यूशन, आप लोग जब भी अपने लैब में जब भी HCl यूज़ किए होंगे, तो क्या जब भी रिएजेंट का जब भी बॉटल ओपन किए होंगे तो उसमें से फ्यूम्स निकलता है। फ्यूम्स क्यों निकलते हैं, जो भी हमारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस होता है आपस में रिएक्ट करके वेपर के फॉर्म में क्या धीरे धीरे क्या होते हैं, निकलते नहीं, मीन्स क्या वोलेटाइल, मतलब उड़ते रहते हैं वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। वही क्या होता है, उसी की वजह से क्या फ्यूमिंग एक्वस सॉल्यूशन इसीलिए बोलते हैं हम लोग। और क्या होता है, कलरलेस होता है, ओके। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का ही तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया। और क्या होता है, अरे सॉरी टेस्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, इसका pH क्या है, 3 है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके पास एसिड के सारे प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये मोनोबेसिक है, मीन्स क्या प्रोटॉन भी लूज कर सकता है, ठीक है, वाटर में भी जाएगा प्रोटॉन लूज करेगा। वैसे ब्रॉन्स्टेड और ये थियरी को, मतलब काफ़ी थियरी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा, और ये लिटमस पेपर को भी चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। लेकिन कभी भी लिटमस पेपर को तभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी भी पास कराने पे जब वो लिटमस पेपर वेट रहेगा। अगर वो लिटमस पेपर गीला है तो क्या करेगा, उसको ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस में, ओके। क्या इससे क्या कंफर्म होगा, जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी क्या एसिड इन नेचर है, क्या इसमें से जो भी हाइड्रोजन क्या है, मोनोबेसिक है, प्रोटॉन इजिली डोनेट कर सकता है, ओके। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है, 1.18 होती है, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद क्या है, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, ठीक है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि जब भी एसिड एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी, लिबरेट करेगी, ठीक है। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या है, रिएक्शन विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे कि
कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है, किसी भी मेटल का जो भी ऑक्साइड और जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो भी क्या होता है, बेस होता है। तो क्या है, जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, जैसे क्या है कॉपर क्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जब भी ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा क्या वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, कोई भी एसिड अगर किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि NaOH लेते हैं, ठीक है, NaOH प्लस HCl, ठीक है, रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा NaCl, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होगा और क्या है एक सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे भी क्या है कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स लेंगे, ठीक है, मेटल कार्बोनेट लेंगे, ठीक है, जो हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब भी कार्बोनेट की, कभी भी कार्बोनेट का अगर बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म होता है, अगर किसी भी सॉल्ट डिफरेंट टाइप्स का भी कार्बोनेट सॉल्ट पड़ेंगे जो कि मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी और भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो जो कार्बोनेट होता है जब भी वो मेटाबोलाइज होता है तो वहाँ से वो जब भी मेटाबोलाइज होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती है। सेम केस यही यहाँ पे भी है, कार्बोनेट है, ठीक है, तो जब भी मेटाबोलाइज क्या, जब भी डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बनेगा, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड प्लस क्या हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये क्या है, जब भी कार्बोनेट के साथ। अब सेम है 2 MgCl बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 MgCl बना, ठीक है, और उसके बाद क्या है एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है कार्बोनेट के साथ क्या, कार्बोनेट जो भी डिसोसिएट होगी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऐसे ही बॉडी में जब भी कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा AgCl बनाएगा, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, और प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो HNO3, लेकिन क्या होता है जब भी एक्सेसिव HNO3 बनेगा, यहाँ पे क्या है AgCl2 वाइट प्रेसिपिटेट, वो जो HNO3 में क्या होता है इनसॉल्युबल। तो क्या होता है, इसको हम लोग फर्दर रिएक्ट करा देते हैं किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। क्यों अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि था हम लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन मेथड डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है क्या, हमारे सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी होता है हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। स्टमक में जब भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है उसमें HCl का सिक्रीशन होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में जब HCl का सिक्रीशन होता है हेल्प करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इस तरह हेल्प करता है कि प्रोटीन जो भी हमारा पेप्सिन एंजाइम्स है वो क्या करता है, HCl के प्रेजेंस में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। मीन्स क्या मेटाबॉलिज्म क्या, जो भी हमारे केमिकल जो भी प्रोटीन है क्या अमीनो एसिड्स में ब्रेक करेगा उसको। जो भी मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस होता है, किसी भी जो भी कंपाउंड है जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको क्या करें, उसके स्मॉल यूनिट या सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है। तो क्या होता है HCl का ये वर्क होता है मोस्टली, जो इसका हाईली एसिडिक pH होता है 1.5 to 3.5 तक होता है, ठीक है। वैसे हमारा HCl का pH जो क्या है 3 होता है, ठीक है। तो अब HCl के सिक्रीशन जो गैस्ट्रिक जूस में सिक्रीट हो रहा था, जब भी गैस्ट्रिक जूस में जब HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को अल्सर काज होता है। अगर गैस्ट्रिक जूस में अगर HCl का सिक्रीशन कम हो जाता है उस केस में क्या होता है, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया हो जाता है, ठीक है। और फिर एक बॉडी कंडीशन ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है HCl का सिक्रीशन ही गैस्ट्रिक जूस में बंद हो जाता है, मतलब अपसेंट हो जाता है। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लोरोहाइड्रिया। तो ये तो इस सारे सिम्टम्स से जो सारे डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ एसिडिफायर भी यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या डिफरेंट टाइप्स के वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, एज अ लेबोरेटरी एजेंट यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है HCl के यूजेस है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो भी नेक्स्ट रिएजेंट है आपके सिलेबस में क्या है, बोरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोरिक एसिड डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।